मेरा नाम सुरेंद्र सूर्य है और मैं नियति पाठशाला के संयोजक होने के नाते अपने कुछ विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूं पर्यावरण दिवस पे। आप सभी को यह ज्ञात होगा कि हम 5 जून को हर साल पर्यावरण दिवस मनाते हैं। पर्यावरण एक ऐसा हिंदी का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है हमारे आसपास का आवरण। हमारे आसपास की जो चीज़ें होती हैं जिसमें कुछ जीव जंतु होते हैं, कुछ पशु होते हैं और कुछ अन्य चीज़ें भी होती हैं। तो ये जो पर्यावरण दिवस हम हर साल मनाते हैं, ये 1972 में शुरू किया गया था। और पर्यावरण का मतलब सिर्फ पेड़ पौधों से नहीं है। हम हर साल पौधारोपण करते हैं, पर पौधारोपण की बजाय अगर अब हम उनके देखभाल की जिम्मेदारी ले जो लगे हुए हैं वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि पर्यावरण को हमने कहीं ना कहीं पेड़ पौधे तक सीमित कर दिया है और उस पर भी हम काम नहीं कर रहे हैं। जैसे हमारे साल इतने पेड़ लगते हैं, पर जितने लगते हैं उससे कई गुना कटते हैं, तो उससे जो भरपाई होनी चाहिए वो भरपाई नहीं हो पा रही, क्योंकि एक पेड़ को जिसको हम काटते हैं वो 20 से 30 साल या 40 साल पुराना पेड़ हो सकता है, बट जब वो हम एक नया पेड़ लगाते हैं तो उसे वो पूरा पेड़ बनने में कम से कम 5 से 7 साल मिनिमम लगते हैं। तो वो भरपाई अगर हमें करनी है तो हमें हमें इतने पौधे या इतने पेड़ लगाने हैं और उनकी देखभाल करनी है कि आने वाले जो हमारी पीढ़ियाँ होंगी उनको ऑक्सीजन या बाकी चीज़ों की कमी ना हो जो पेड़ से हमें मिलती हैं। अब पेड़ के अलावा हम बात करें तो जो सबसे बड़ी दिक्कत है पर्यावरण के लिए आज के दिन में वो है प्लास्टिक। ये जो प्लास्टिक है ये 1970 के दशक से पहले भारत में ना के बराबर था। अब जब से प्लास्टिक का इजाद हुआ है हमारे देश में, हमें प्लास्टिक की हर चीज़ की जगह प्लास्टिक ने ले ली। हमने प्लास्टिक यूज तो करना सीख लिया, पर उसको कैसे डिस्पोज करते हैं या उसको कैसे हम उसको डिस्पोज कर पाएँ या मतलब उस तरीके से उसको कर पाएँ कि वो पृथ्वी को नुकसान ना करे। अब हम जो पॉलीथीन वगैरह और जितनी भी चीज़ें यूज़ हो रही है, सीधा क्या किया जाता है, कूड़ेदानों से सीधा एक जगह फेंक दी जाती हैं और वो ज़मीन के अंदर जाकर ज़मीन का नुकसान करती हैं, नालियों में जाके नालियों को बंद करती हैं। और प्लास्टिक के अलावा जैसे आजकल ये जो बड़े बड़े वन कट रहे हैं, हमें इन वनों को भी कटने से रोकना पड़ेगा। पुराने वक्त में काफ़ी ऐसी वो आंदोलन हुए, जैसे चिपको आंदोलन हुआ, बिश्नोई आंदोलन हुआ, जिन्होंने पेड़ों के लेकर, पर्यावरण को लेकर या वनों को लेकर अपने वो विचार और उनको बचाने की कोशिश की। और जैसे प्लास्टिक हो गया, इसके अलावा हम लगा लेते हैं ये जो ग्लोबल वार्मिंग है। अब ग्लोबल वार्मिंग का मतलब एक हिंदी में शाब्दिक अर्थ समझे तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है कि पूरे वैश्विक जो तापमान है उसमें वृद्धि होना। अब जो तापमान में एक वृद्धि होती है, इस वजह से पशु पक्षी पौधे और जीव जंतु और हर चीज़ पे प्रभाव पड़ता है। तो हमें जितने कम व्हीकल यूज हो सके, व्हीकल का कम से कम यूज़ करना है और ऐसे व्हीकल यूज़ करने हैं जिनसे प्रदूषण ना होता हो, जैसे बिजली से चलने वाले व्हीकल या फिर सौर ऊर्जा से चलने वाले व्हीकल। और इसी प्रकार जैसे अब जो अगली चीज़ है वो है प्रदूषण। अब जो प्रदूषण है वो सिर्फ वायु प्रदूषण तक सीमित नहीं है, हमारे यहाँ हर तरीके का प्रदूषण है। जैसे कि हम जो ज़मीन में पॉलीथीन ये सब डल रहा है तो ये आप भूमि पोल्यूशन हो गया। हम जल के अंदर कूड़ा डाल रहे हैं या फैक्ट्रियों का बचा हुआ जल या जो भी पदार्थ डाल रहे हैं तो वो उसको दूषित कर रहे हैं। इस प्रकार से जो हम ऑटोमोबाइल चलाते हैं या जो कार बस ये जो होती हैं ईंधन से चलने वाली, इनसे भी बहुत प्रदूषण होता है। तो ऐसे बहुत से कंसर्न्स हैं जो हमारे पेड़ लगाने के साथ साथ उन पे ध्यान देना भी जरूरी है। तो ये जो भूमि इको क्लब है ये अस्तित्व में इसी वजह से आया कि पेड़ लगाने के साथ साथ हम बाकी विषयों पर भी लोगों को अवगत कराएं और इन चीज़ों पे कैंपेनिंग करें और एक अवेयरनेस लोगों में